नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम प्रत्यय टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रत्यय। और प्रत्यय दो प्रकार के होते ही हैं। एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। ये जो तद्धित प्रत्यय है ना, इसके बहुत सारे उपभेद होते हैं, अधिकतम 8 होते हैं। वैसे कई किताबों में आपको 6 भी मिलेंगे और कई में 8 भी मिलेंगे, अधिकतम 8 होते हैं। इसमें से एक पढ़ लिया था हमने, कौन सा? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय पढ़ लिया था। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? अच्छा, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, सॉरी, भाववाचक चल रहा था। कौन सा चल रहा था? भाववाचक चल रहा है। तो जो बच्चे पहली बार बैठे हैं इस क्लास में, वो भाववाचक तद्धित प्रत्यय लिख लो। और जो कल आए थे उनके अनुसार आई प्रत्यय वाला हो गया था ना। मतलब भाववाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे तद्धित प्रत्यय जो किसी भाव का बोध कराते हो, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसमें एक आई लिख लिया था हमने। अब हम उसके बाद में जो उदाहरण लिखेंगे उसमें लिखेंगे ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द। किससे? वो जो टेबल बना रहे हैं उसके अनुसार देख लो, ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द, यह प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अब देखो, कवि शब्द में अगर ये जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताओ? काव्य बनेगा। क्या बनेगा? काव्य। इसमें विशेष प्रत्यय का नियम भी काम कर रहा है। कवि में ये जोड़ने से क्या बनता है? काव्य बनता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार अरि शब्द में अगर ये जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अरि में यह जोड़ने से आर्य बनता है। क्या बनता है? आर्य बनता है। देखो, सादृश्य, प्राच्य, वैराग्य, दैन्य, सैन्य, चैतन्य, जैसे एक शब्द होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ में ये प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा? हाँ, सीताराम बताएगा। कितने दिन कहाँ था? सीकर गया था। बताओ भाई, गृहस्थ में अगर ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाँ बहन जी बोलो, सीताराम बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। गृहस्थे। गलत। हाँ, बोलो बहन जी। हाँ, आ क्यों होगा? हाँ, तो आ क्यों होगा? हाँ, री का आर होता है। देखो, इसको करने की कोशिश करो। मतलब पहले इसको तोड़ अलग कर लेते हैं। ग अलंत वाला और री निकल जाएगा इसमें से। और री का क्या बनेगा बोलो? आर स्पेशल प्रत्यय है। और आर रे अलंत वाला होता है उसमें। तो ग में आ जोड़ा तो गा, फिर क्या बचा? है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, रे बच गया। फिर ह, फिर स, फिर थ आधा बचेगा। गारस्ते शब्द बनेगा। देखा नहीं, देख लो आज। गारस्ते। गृहस्थ में यह जोड़ने से गारस्ते शब्द बनता है। हम गृहस्थे लिखते हैं, वो गलत है। आप खुद देख लो ना, नियम लगा लो एक बार प्रत्यय के। पहला नियम तो यह है कि जिसमें भी जोड़ा जाता है उसको स्वरहित करो। और दूसरा नियम यह है कि अगर पहले ये प्रत्यय एक विशेष प्रत्यय है और इसमें अगर री का क्या बनता है? आर बनता है। ऊ का क्या बनता है? औ बनता है। ई ए का क्या बनता है? ऐ बनता है। और अ आ का क्या बनता है? आ बनता है। फिर क्या दिक्कत है? फिर आर बना लो और जोड़ के देख लो आप। हाँ ठीक है, छोटा मोटा जोड़ने में आगे पीछे गलती हो सकती है, छोटी मोटी। पर उसको अगर प्रॉपर तरीके से हम जोड़ते हैं तो यही शब्द बनेगा, गारस्ते ही बनेगा। लिख लिया? लिखो, लावण्य।
जैसे दंपति में ये जोड़ते तो क्या बनता है? दाम्पत्य। हम पढ़ रहे हैं वो भाववाचक तद्धित पढ़ते हैं। तद्धित पढ़ते पढ़ रहे हैं, तद्धित पढ़ते में भाववाचक पढ़ रहे हैं। ऐश्वर्य, वैराग्य, दीन होता है ना, गरीब के लिए आता है। दीन में ये जोड़ोगे तो क्या बनेगा? और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द। कौन से वाले पढ़ रहे हैं? ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द पढ़ रहे हैं। दीन में अगर ये जोड़ोगे तो दैन्य। ललित में ये जोड़ोगे तो लालित्य। चतुर में ये जोड़ोगे तो चातुर्य। पृथक में अगर ये जोड़ोगे तो देखो, पृथक में अगर ये जोड़ोगे वही सिस्टम काम करेगा इसमें भी। ठीक है, क्या होगा? आर होगा, ध्यान रखना। जब जोड़ेंगे पा आधा र कैलंत वाला हो जाएगा। पार्थक्य ऐसे लिखते हैं, पार्थक्य। लिख लिया? साचर्य, अदिति में ये जोड़ेंगे तो आदित्य। सुंदर में ये जोड़ेंगे तो सौंदर्य। और विधवा में ये जोड़ेंगे तो वैधव्य। विधवा, विधवा में ये जोड़ो वही धव्य। उत्सुक में ये जोड़ेंगे तो औत्सुक्य। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, महात्मा में ये परते जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है? अब सबको पता है भाई, महात्म में बनता है। क्या बनता है? अब ऐसे लिखेंगे मेरे जैसे कई लोग तो। सही है? क्यों? आपकी मात महात्म में होता है, महात्म में नहीं होता है। क्या होता है? महात्म में होता है। लिख लिया? निपुण में अगर ये जोड़ेंगे तो नैपुण्य। धन में अगर ये जोड़ेंगे तो है, धन में अगर ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलो, धान्य। लिख लिया? देखो, दरिद्र में ये जोड़ेंगे तो दारिद्र्य। निपुण लिखा दिया क्या? क्या बनाया? लिखो सौजन्य। सूर में अगर ये जोड़ेंगे तो शौर्य। निराशा में अगर ये जोड़ेंगे तो निराश्य। स्वतंत्र में ये जोड़ेंगे तो सवा तंत्र। हाँ, नहीं तो ये मतलब जो पहले सबसे पहले जो स्वर आता है उसमें चेंज। यहाँ स्वर ही नहीं आ रहा, स्वर तो वह में आ रहा ना, तो वह में चेंज होगा फिर। है? हाँ, देखो, विशिष्ट में अगर ये जोड़ेंगे तो विशिष्ट, तो क्या बनेगा? वैशिष्ट्य। उदार में ये जोड़ेंगे तो
औदार्य, पश्चात में ये जोड़ेंगे तो पाश्चात्य, लवण लिखा दिया था लवण, लवण में ये जोड़ेंगे तो लावण्य, विचित्र में ये जोड़ेंगे तो जोड़ो, क्या बनेगा? वही चित्र, लिख लिया। कुमार में ये जोड़ेंगे तो कुमारी, ऐश्वर्य लिखा दिया था क्या? इससे पूछूंगा वो बताएगा। बहन जी फिर बेटा करो आप, धैर्य में बताओ, अलग करो इसमें, हैं? नहीं, धैर्य में आपको प्रत्यय और शब्द अलग करना है। धीर प्लस ये, धीर प्लस ये, लिख लिया। तरुण में लिखा दिया, तरुण में ये जोड़ने से लिखो, तरुण में ये जोड़ो, लिख लिया। क्या होगा? तारुण्य, हो गया। तो ऐसे तो देखो इनके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इससे एक आइडिया बैठ जाता है भाई ये प्रत्यय इस टाइप से जोड़ते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द। अब लिखो आप, और ये प्रत्यय यहाँ पे किसका काम करेगा? भाववाचक का काम करेगा, ध्यान, भाववाचक तद्धित प्रत्यय काम करेगा। लिखो आपा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, आपा। देखो जैसे बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा में अगर आपा जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बूढ़ापा। और रांड में आपा जोड़ोगे तो ठंडापा। अरे बनता है भाई, शब्द है उसमें, हंसो मत हो। ठंडापा। और मोटा में अगर आपा जोड़ोगे तो मोटापा होता है, और मोटापा विकल्प में नहीं होना तो फिर मोटापा कर देना आप, दोनों आ जाए तो इसको प्रथम वरीयता दे देना। ईमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द, ईमा, ईमा। लिखो रक्त में अगर ईमा जोड़ेंगे तो रक्तिमा, और पूर्ण में अगर ईमा जोड़ेंगे तो पूर्णिमा, लाली में ईमा जोड़ेंगे तो लालिमा। दो शब्द बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो गुरु में ईमा जोड़ दो, और एक लघु में ईमा जोड़ दो। दोनों सवाल, दोनों मतलब ये उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लघु में अगर ईमा जोड़ोगे तो क्या बनेगा? लगी माँ, और गुरु में जोड़ोगे तो गरिमा, लिख लो। फिर कई बार बच्चे कहते हैं सर इसमें कौन सा मतलब रू आएगा, बड़ा ऊ वाला आएगा, ध्यान रखना। छोटा रू का मतलब तो शिक्षक होता है। हाँ, क्या कह रहे हो आप? हाँ, अच्छा कैसे किया, ध्यान नियम फेल हो गया हमारा। ये व्यवहार में शब्द किस प्रकार से लिखते हैं उसका पता होना चाहिए। लिख ले, नीलिमा, 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 गुरु में ईमा जोड़ने गरिमा, नीलिमा। चल जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ बहन जी, कौन सा प्रत्यय है इसमें? माँ, तीमा, माँ या तीमा? है तीमा, तीमा कैसे हुआ? किसमें जोड़ा? हरी में, तो हरित में जुड़ा है।
हरित में ईमा जोड़ा तो क्या बना? हरितिमा बना। ध्यान रखना, हरि में नहीं जुड़ा हुआ है, हरित में जुड़ा हुआ है। अरुण में ईमा जोड़ा तो अरुणिमा। लिखो, आस परते से बनने वाले शब्द। आस, इससे आस। मीठा में अगर आस जोड़ोगे तो मिठास। मिठास में ई कैसा आएगा? छोटा। और मीठा में ई कैसा आएगा? बड़ा। इसी प्रकार निंदा में आस जोड़ोगे तो निंदास। देखो, आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आहट प्रत्यय से बनने वाले शब्द। देखो, बहुत सारे प्रत्यय हैं। एक ही प्रत्यय कई बार अलग अलग भूमिका निभा रहा है। कभी तो वो भाववाचक की निभा रहा है, कभी वो गुण की निभा रहा है, कभी संबंध की निभा रहा है। डिपेंड करता है वो किस शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ है। कभी कृत में जा रहा है तो कभी तद्धित में जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसके उदाहरण बहुत सारे होने वाले हैं, तो चैप्टर भी थोड़ा लंबा चलेगा फिर। तो आप ये मत सोचना कि सर ने इतने दिन पढ़ा दिए प्रत्यय में। जो लगेगा, समय लगेगा। एक बार सीखो, बढ़िया सीखो। बाकी तो उदाहरण तो क्या, ठीक है, इनके बारे में बताया, सबकी परिभाषा एक साथ लिखा है, सबके उदाहरण एक साथ लिखा है, कर लेना। दिक्कत आए तो दूसरे दिन आके पूछ लेना। ये होता है ना भाई। जितने भी, चलो आपको भेद भी पढ़ाने थे, 2 भेद पढ़ाए, इनके उपभेद पढ़ाए, सबकी परिभाषा लिखा देता। और पहले ऐसे ही तो करता था, है? और फिर सारे उदाहरण एक साथ लिखा देता, और फिर घर से करके लेके आ जाना। और दिक्कत आती तो दूसरे दिन मेरे से आके पूछ लेना। कोई विद्यार्थी ने आज तक आके पूछा नहीं। क्योंकि वो घर जाके हल ही नहीं करते उनको। तो कहां से पूछेंगे? चलो, क्या लिख लिया? हैं, आहट पढ़ते लिख लिया। कड़वाहट। अरे बहन जी क्या कर रही है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। टकराहट, गर्माहट। गर्म में अगर आहट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गर्माहट। लिख लिया? लिखो, आका प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आका, आका। लिखो, बढ़ाका, बढ़ाका। धमाका। लिखो, ओती प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ओती। पाप में अगर ओती जोड़ा तो बापोती नहीं होता, बपोती होता है। बापोती नहीं बोलते उसको, बपोती कहते हैं। लिख लिया? आपसे पूछा जाए, एक शब्द है विद्यार्थियों, भौतिकी। भौतिकी में कौन सा प्रत्यय है बताओ? 1 मिनट। एक, ई और की। बताओ। है क्या? तीनों ही नहीं है? तो तीनों ही नहीं तो फिर अलग से लिख देते हैं। हाँ, एक ही प्रत्यय होता है। एक भी होता है, एक ही भी होता है। लिखो, भूत। भूत में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भौतिकी। वो वाला भूत नहीं है, बीता हुआ समय की बात कर रहे हैं हम। तुम सोचते हो भूत चुड़ैल जन। शमशान घाट में जाओ, पता लग जाएगा होते ही नहीं होते। भूत में एक ही जोड़ेंगे तो भौतिकी। यंत्र में एक ही जोड़ेंगे तो यांत्रिकी। और संख्या में एक ही जोड़ेंगे तो सांख्यिकी। सांख्यिकी। देखो, मित्र में ता जोड़ेंगे तो ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ता, मित्रता। और शत्रु में ता जोड़ा तो
शत्रुता। और सुंदर में ता जोड़ा तो सुंदरता। और विवश में ता जोड़ा तो विवशता। तव प्रत्यय से बनने वाले शब्द। जैसे अपना में अगर तव जोड़ा तो अपना तो। पुरुष में तव जोड़ा तो पुरुष तव। और गुरु में तव जोड़ा तो गुरु तव। और कंस में तव जोड़ा तो कंस। वो सारे आ जाएंगे इसमें। वो व्यक्तिवाचक से जो बन रहे हैं ना भाववाचक में जा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो प्रत्यय जुड़ने से बन रहे हैं, वो सारे बन जाएंगे इसमें। देख लिया। देखो सादगी, सादा में अगर गी जोड़ा तो जिंदगी। पस में अगर इम जोड़ा तो पश्चिम। पश्चिमी थोड़ी होगा, इम प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम, पश्चिमी। और अंत में अगर इम जोड़ा तो अंतिम। और अगर में अगर इम जोड़ा तो अग्रिम। देखो अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द अक। ठंड में अगर अक जोड़ा तो ठंडक। देख लिया। विषय में अगर अक जोड़ा तो विषयक। चोर में अगर ई जोड़ा तो लिखो ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द ई। चोर में ई जोड़ दो चोरी। लाल में ई जोड़ा तो लाली। गरम में ई जोड़ा तो गर्मी। और खुश में ई जोड़ा तो खुशी। देख लिया। ये हो गया आपका कौन सा भाववाचक तदित प्रत्यय। अब कौन सा बचा? देखो मैं पढ़ा रहा हूं वो 100% नहीं है, फिर बता रहा हूं आपको। लेकिन इतना है कि पढ़ाने के बाद में आप 100% कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं, भाई इस टाइप से होते हैं। उदाहरण हो सकता है मैंने पढ़ाया इसमें से नहीं मिले तो नहीं मिले, बाहर भी तो जा सकता है कोई उदाहरण। पर अगर करना आपको आता है, जैसे आपने दीर्घ संधि पढ़ ली, दीर्घ संधि आपको आती है, उसका नियम अगर आपको आ गया, प्रैक्टिस थोड़े बहुत उदाहरणों कर ली, तो अन्य उदाहरण कोई शब्द देने दोनों क्या फर्क पड़ता है उसको। गुणवाचक तदित प्रत्यय, ध्यान रखना। सबसे पहले तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो अंत में आते हैं। और तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? या तो संज्ञा के अंत में आते हो, या सर्वनाम के अंत में आते हो, या फिर विशेषण के अंत में आते हो, और या फिर अव्यय के अंत में आते हो। अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। इनके अंत में अगर कोई आता है और इनमें परिवर्तन भी करना चाहिए, इनमें क्या करना चाहिए, और वो पूरा परिवर्तन भी हो सकता है और वो आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है, और इतना परिवर्तन करने के बाद में वो प्रत्यय किसी गुण का बोध कराता हो। गुण बोले तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई प्राणी हो सकता है, अर्थात किसी संज्ञा शब्दों की क्या बताता हो? गुण से संबंधित विशेषता बताता हो। किससे? गुण से संबंधित विशेषता बताता हो, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक प्रत्यय। इसकी परिभाषा बड़ी लिखोगे छोटी लिखोगे? छोटी लिखोगे। छोटी में तो ये लिखेंगे ऐसे तदित प्रत्यय जो किसी गुण का बोध कराते हो उसे गुण वाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। और बड़ी में लिखना चाहते हो तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ब्रैकेट में अविकारी शब्दों,
के अंत में जुड़कर उनमें पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन करके किसी संज्ञा की गुण से संबंधित विशेषता बताते हो, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी, छोटी सी परिभाषा लिख लो। ऐसे तद्धित प्रत्यय जो गुण का बोध कराते हो उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जिसको विशेषण की समझ है उसको बिल्कुल भी टेंशन यहां पर नहीं आएगी। तो सर आपने तो फिर विशेषण बोधक भी तो लिखा है। अरे जो गुण में नहीं आ रहे बाकी भी तो विशेषण होते हैं, वो विशेषण में चले जाते हैं। और जो संबंध वाले हैं ना वो स्त्री बोधक में भी चले जाएंगे। हाँ, वो देखते हैं, वो विकल्प के ऊपर 8 विकल्प तो देगा नहीं आपको, 4 ही देगा वो। और 4 में से दोनों एक सेम जैसे विकल्प नहीं देगा, और देगा तो फिर डिलीट होगा। लिख लिया? उदाहरण लिखा दो इसके। उदाहरण लिखो विद्यार्थियों। आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आ, जैसे ठंड में अगर आ जोड़ा तो क्या बनेगा? ठंडा। अब देखो, ठंड क्या है? ठंड, ठंड एक अवस्था है, ठीक है। तो ठंडा क्या है? ठंडा भाव है। क्यों? ठंडा पानी। तो पानी की विशेषता कौन बता रहा है? बन तो जाती है, लेकिन हमें कहने का मतलब ये उसमें से प्रत्यय निकालना है। तो ठंड में अगर आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठंडा। और ठंडा शब्द जो बना है वो गुणबोधक का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? और ये जो आ प्रत्यय है यहाँ पर, इसको हम गुणबोधक तद्धित प्रत्यय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि ये तो किसी क्रिया के अंत में तो नहीं जुड़ा ना, उसके अलावा ही जुड़ा है। तो लिखो आप, ठंड में अगर आ जुड़ा तो ठंडा। आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द लिख रहे हो ना आप? और लिखो, प्यार शब्द किस में जाएगा? प्यार शब्द किस में जाएगा? भाव में जाएगा? भाव में नहीं जाएगा, मतलब भाववाचक संज्ञा में जाएगा। तो प्यार एक भाववाचक संज्ञा है, और उसमें अगर आ जोड़ोगे तो प्यारा। तो आ यहां पर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। और विशेषण अलग से भी पढ़ेंगे हम। लिख लिया? प्यार में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्यारा। और भूख में आ जोड़ेंगे तो भूखा। और मेल में आ जोड़ेंगे तो मेला। और जोड़ में आ जोड़ेंगे तो जोड़ा। प्यास, देखो पीना एक क्रिया होती है, उसमें अगर आस जोड़ते हो तो क्या बनेगा? प्यास बनेगा, ध्यान रखना। तो आस जो प्रत्यय आया वो तो कृत प्रत्यय है। एक मिनट, इसको अलग से पोस्टमार्टम कर ही देता हूं। देखो पीना क्रिया है, और कभी भी क्रिया में प्रत्यय नहीं जुड़ता है, क्रियांश बनाना पड़ता है उसको। तो बनेगा प्यास। आस जोड़ने से क्या बना? प्यास। तो यहां पे जो आस प्रत्यय आया वो कृत प्रत्यय है। कैसा है? कृत प्रत्यय है। अब इस प्यास में आप जो आ जोड़ रहे हो तो शब्द बना क्या? प्यासा। तो आ यहां पर तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय। प्यास एक भाववाचक संज्ञा है, और यहां पर ये भाववाचक कृत प्रत्यय में लिखा है, होगा मैंने आपको, देख लो लिखा है क्या? भाववाचक कृत प्रत्यय में लिखा है कि प्यास आपको, ठीक है। और ये जो आएगा यहां पर प्यासा, ये गुण में जाएगा। इसमें जाएगा, गुण में जाएगा। गुण बोधक तद्धित प्रत्यय। हाँ, देखो मेरी बात सुनो। रमेश ने पलक जोड़ दिया, तो देना क्रिया की कौन बता रहा है? जोड़, अव्यय, क्रिया विशेषण वाला। आगे बोलो और लिखो। चिमटा,
चिमटी में अगर आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चिमटा। घंटा। लिखो, एला प्रत्यय से बनने वाले शब्द। एला, देखो वन में अगर एला जोड़ा तो ऐला, एला नहीं ऐला, क्या बनेगा? वनेला। और दो में अगर एला जोड़ा तो दो में एला जोड़ा तो है दुकेला। हाँ, और सोत में अगर एला जोड़ा तो सोतेला। सोतेला मत लिखो यहाँ पे, सोतेला में एला ऐला नहीं होता, उसमें एला होता है, उसमें एला होता है। लिखो, ला प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ला, ला, जैसे आगे में अगर ला जोड़ेंगे तो अगला, और पीछे में ला जोड़ेंगे तो पिछला, और धुंध में ला जोड़ेंगे तो धुंधला, और लाड में अगर ला जोड़ेंगे तो लाडला। देखो, सोना में अगर हरा जोड़ेंगे तो सुनहरा, और सोना में अगर आर जोड़ेंगे तो सुनार बनेगा। तो यहां पर हरा जोड़ना है आपको, सुनहरा। और रूप में हरा जोड़ा तो रूप हरा, और एक में अगर हरा जोड़ा तो एक हरा। हाँ, एक का एक हो जाता है। हैं? कोई किसी में चेंज नहीं हो रहा, सीधा जुड़ रहा है बस। हाँ, वैसे इक को भी एक ही कहते हैं। इक प्लस हरा भी कर सकते हो आप, इक विकल्प में ना हो तो एक प्लस हरा कर लेना, एक से इक बना है। लिखो, इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द। इक प्रत्यय भी है, इतिहास में इक जोड़ते तो क्या बनता है? ध्यान रखना, इतिहास में ई छोटा आता है कि बड़ा आता है? सही लिखा है कि मैंने? और इक प्रत्यय जोड़ो तो ई का क्या हो जाएगा? आई, सी, हा, सैलंत वाला हो जाएगा। ठीक, आपको सब लिखना ऐतिहासिक। लिखो, रासायनिक, प्राथमिक। अंतर में अगर इक जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आंतरिक। और अपराध में इक जोड़ेंगे तो आपराधिक होता है, आपराधिक होता है। जैसे अपराध शब्द है, इसमें इक जोड़ने से क्या बनेगा? आपराधिक। लिख लिया? कल्पना में अगर इक जोड़ेंगे तो काल्पनिक। साहस में अगर इक जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? साहसिक। और मास में अगर इक जोड़ेंगे तो मासिक। रेणुका बताएगी। भाई नहीं आया आपका आज? है? अच्छा, प्रदेश में इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रादेशिक। परस्पर में इक जोड़ेंगे तो परस्पर में अगर इक जोड़ते हैं तो पारस्परिक। पारस्परिक। देह में अगर इक जोड़ेंगे तो देखो, देह में सिंगल आता है, एक ही मात्रा आती है, मतलब देह में इक जोड़ो दैहिक। इन सार्वलौकिक, ऐन्द्रिक, भाषिक,
और काया में अगर इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? काइक। चमत्कार में इक जोड़ेंगे तो लिख लिया। सप्ताह में इक जोड़ेंगे तो देखो, मैं ज्यादा उदाहरण इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि शब्द शुद्धि ठीक हो जाएगी आपकी। व्यवहार में अगर इक जोड़ेंगे, व्याऊ हा रिक, व्यावहारिक। और एक स्पेशल प्रत्यय है। अनुपात में अगर एक जोड़ेंगे तो आनुपातिक। हाँ लोकेश। लक्षण में एक जोड़ेंगे तो लक्ष्मण नहीं, लक्षण। लक्षण में एक जोड़ने पर क्या बनता है भाई? लाक्षणिक बनता है। लिखो, अंचल में एक जोड़ने से आंचलिक। लिख लिया। सार्वभूमि में अगर एक जोड़ेंगे तो सार्वभौमिक। प्रमाण में अगर एक जोड़ेंगे तो प्रामाणिक। अंश में एक जोड़ेंगे तो आंशिक। और वर्ष में एक जोड़ेंगे तो वार्षिक। आध्यात्मिक, नाविक, प्रायोगिक, औपन्यासिक। पक्ष में एक जोड़ेंगे तो पाक्षिक। तंत्र में एक जोड़ेंगे तो तांत्रिक। और चरित्र में एक जोड़ेंगे तो चारित्रिक। और अर्थ में एक जोड़ेंगे तो आर्थिक। और कर्म में एक जोड़ेंगे तो कार्मिक। और सर्वजन में एक जोड़ेंगे तो सार्वजनिक। और एक शब्द होता है यज्ञ, जिसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में एक जोड़ेंगे तो याज्ञिक। लिख लिया। षाणमासिक। षाणमासिक। लिखो, गृहस्थ में अगर इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसको बनाओ तुम तो। रुको, मैं लिखता हूं पहले। ध्यान रखना, इस ग में कौन सा स्वर आ रहा है? री का क्या हो जाएगा? र कैसा हो जाएगा? तो ग आ हो जाएगा। र हलंत वाला हो जाएगा। है टिक। मानक रूप में कैसे लिखेंगे? कारस्तिक। अब थोड़ी सी मैंने भी गलती कर दी, इसको वापस लिखता हूँ सही। फिर गलती कर दी। ये जो मात्रा ना, यहाँ तक आएगी। कारस्तिक, यहाँ तक। कैक्सिक का क्या होगा? है शिक्षा प्लस इक होगा। शिक्षक नहीं होगा। शिक्षण प्लस इक का क्या होगा फिर? शैक्षणिक।
व्यापारिक लिखा दिया था कि मैंने शब्द? व्यापार में अगर इक जोड़ा तो क्या बनेगा? व्यापारिक। समुद्र में इक जोड़ेंगे तो सामुद्रिक। और चरित्र में इक जोड़ेंगे तो चारित्रिक। समुदाय में इक जोड़ेंगे तो सामुदायिक। लिख लिया? पौष्टिक। पहली बात तो पौष्टिक में डबल मात्रा आएगी। किस में क्या कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? देखो भाई, पुष्ट में इक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनता है? पौष्टिक बनता है, ध्यान रखना। लिख लिया? दैविक। वैज्ञानिक। वैज्ञानिक होता है ना, वैज्ञानिक। वैतनिक। विधान में अगर इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विधान में इक जोड़ते हैं तो वैधानिक। क्या बनता है? और विचार में अगर इक जोड़ते हैं तो वैचारिक। और जीव में अगर इक जोड़ते हैं तो जैविक। और नीति में अगर इक जोड़ते हैं तो नैतिक। और मुख में अगर इक जोड़ते हैं तो मौखिक। और भूत में अगर इक जोड़ते हैं तो भौतिक। और मूल में अगर इक जोड़ते हैं तो मौलिक। योग में अगर इक जोड़ते हैं तो यौगिक। बुद्ध में इक जोड़ो, बहु दिक। पुराण में इक जोड़ेंगे तो हाँ अभिषेक बता, किस में क्या जोड़ा? क्या शब्द लिखा मैंने? सामयिक। किसमें क्या जोड़ा बताओ? हाँ कुशाल बता। इन्हें एक तो पढ़ते हैं लेकिन किस में जोड़ा? समय में अगर एक जोड़ते हैं तो क्या बनता है? समय में एक जोड़ने पर क्या बना है? साम एक बना, ध्यान रखना। लिख लिया? वेद में एक जोड़ा तो वैदिक। पुराण में एक जोड़ा तो पौराणिक। देखो, नी में अगर नी उपसर्ग है, हाय प्रत्यय है, कोई मूल शब्द है ही नहीं है। दो तो प्रत्यय इसमें, एक उपसर्ग है और एक संधि है। यंश और संधि हो रही कि नहीं हो रही? क्या बनेगा इसका? है? ने तो कैसा बनेगा? अच्छा, न्याय में अगर एक जोड़ते हैं तो न्यायिक बन जाएगा। फिर यहाँ नियम तो काम करा ही नहीं। क्यों? तो आपने उसमें इसका तो आप बना दिया ना, यहाँ पे तो चेंज हुआ है यहाँ पर। चलो, यण संधि से न्याय शब्द बना दिया आपने, तो आ में चेंज हुआ है लेकिन आपको दिखा नहीं वो। आ के बाद में के बदले क्या बनता है? आई तो बनता है। पहला वर्ण अगर
अ या आ हो तो आ बनता है, ई ए हो तो आई बनता है, उ ओ हो तो औ बनता है, री हो तो आर बनता है। तो इसमें पहला वर्ण आ रहा है यहाँ पर, तो और कौन सा आ रहा है? आ। तो आ की जगह आई बना है, तभी तो न्यायिक होगा, फिर न्यायिक होगा। और गलती से मैंने किताबों में एक दो जगह जानबूझ के लिख रखा है, इसको काट लेना आप लोग, ठीक है, सुधार कर सकते हो आप। अलंकार में एक जो है, टाइम हो गया भूख लगने लगी। तब तो सर तो आजकल जल्दी आ जाते हैं, तो इसके बाद में खा लेना 12 बजे बाद में। चलो अलंकार में एक जोड़ेंगे तो अलंकारिक। चलो क्लास को ऑफ करते हैं, धन्यवाद।